वीडियो में फेज 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट फेज में मैंने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, यानी अब 11th क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा और ये टोटल 50 क्वेश्चन का टारगेट है, ठीक है? क्योंकि आप लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन आप करते हैं तो सफिशिएंट है, इतने के लिए काफ़ी है, ठीक है? लॉजिक सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, तो समझ जाइए कि आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुका है, अब 11 से 12 जो है इस फेज़ में इस टाइप के क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? इसमें क्या होगा, वही अरिथमेटिक ऑपरेशन नंबर, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट एंगल विथ नंबर 1 2 3 स्टाइल के थ्रू प्रिंट किया जाएगा। इसका कोड भी करेंगे और एक ड्राई रन टेबल भी देखेंगे कि कैसे ड्राई रन टेबल की तरह बहुत ईज़ी हो जाता है इसे समझना, ठीक है? ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी है, तो हम ड्राई रन टेबल आपको एक लास्ट में शो करेंगे, उससे आपको बताएँगे कि कैसे किया जाता है, ठीक है? क्योंकि कोड करने के लिए आपको ड्राई रन आना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए, क्योंकि ड्राई रन टेबल की तरह बहुत जल्दी से समझ जाते हैं, ठीक है? तो चलिए कोड को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, 1 2 3 कंटिन्यू प्रिंट करवाएँगे हम, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? तो पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है? मैं n इज़ इक्वल टू 5 लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं फॉर लूप चलाता हूँ, ठीक है? और हाँ, कुछ फ्रेंड्स मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि आप जब वीडियो बना रहे हैं तो एक-एक टॉपिक करके एक्सप्लेन करिए। तो मैं बता दूँ कि मैं ऑलरेडी फॉर लूप पढ़ा चुका हूँ, तो मैं फॉर लूप कैसे तुरंत बेसिक से स्टार्ट करूँ? जब मैं इंडेंटेशन बात समझा चुका हूँ कि इंडेंटेशन का प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, तो इस सफिशिएंट नहीं है कि एक ही वक्त पे एक ही वीडियो पे हम सब चीज बता सके। जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे हम, ठीक है? और आपको लग रहा है कि फॉर लूप में प्रॉब्लम है, तो जाइए प्लेलिस्ट एक्सेस करिए, फॉर लूप के बारे में अच्छे से समझिए। इंडेंटेशन में प्रॉब्लम है तो इंडेंटेशन में आप जाके उसका प्रॉब्लम देखिए कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है? हर एक प्रॉब्लम के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, ठीक है? तो जाके उसको आप एक्सेस करिए, ठीक है? अब मैं इसमें बताऊंगा फॉर लूप के बारे में, तो इसको किसी को फॉर लूप यूज करने नहीं आता है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट को डायरेक्ट इस पे इंटर कर रहा है, तो बैक वीडियोस जितने भी बनाए स्टार्टिंग से आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक वीडियो जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है? तो चलिए हम फोर आई इन रेंज, ठीक है, अपना फॉर लूप चलाते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं करता हूँ n+1, ठीक है, एक नंबर। उसके बाद में इंडेंटेशन, यानी जो ये कोलोन है, कोलोन जब लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसका जब इंटर करते हैं तो देखिए ये कुछ स्पेस आता है, ठीक है? इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन को करेक्ट करते हैं, ठीक है? ये सब वीडियो में बता चुका हूँ, और कुछ फ्रेंड्स हमको कॉल करके बोल रहे थे एक ही वीडियो देखेंगे, एक ही वीडियो से उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। तो ये मैं कोशिश करूंगा बताने का, मगर बहुत ये मुश्किल है कि एक ही वीडियो में सिंपल सा क्वेश्चन है मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है? तो आप इस सब के पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके देखिए, ठीक है? चलिए, तो मैं इसमें क्या होता है कि इस पे 2 लूप काम करता है, ठीक है? एक आउटर लूप, एक इनर लूप, ठीक है? तो इसमें मैं एक जे से स्टार्ट कर रहा हूँ, और सॉरी, एक आई से और एक जे से स्टार्ट कर रहा हूँ, इनर और आउटर लूप, ठीक है? तो पहला आउटर लूप रहेगा, उसके बाद इनर लूप रहेगा, ठीक है? तो जे आई इन रेंज, ठीक है? उसके बाद इसमें मैं क्या करना, 1 से शुरू होगा, कॉमा i+1 तक जाएगा, कोड काम करेगा, ठीक है? बहुत अच्छे से बताएंगे हम। उसके बाद है प्रिंट कर दे रहा हूँ जे को, ठीक है? ये जे मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? कॉमा कर दे रहा हूँ, स्पेस देने के लिए मुझे इंड इज इक्वल टू डबल कोटेशन में स्पेस, ठीक है? उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना होगा, ठीक है? और सॉरी, मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ और हाँ, प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है? तो देखिए कोड कैसे काम कर रहा है, ठीक है? सॉरी, मैंने गलती से एक इंडेंटेशन एरर कर दिया हूँ, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? तो मैं इंडेंटेशन को जैसे एक शिफ्ट दबाएंगे, ये इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली सही ले लेगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर जितना भी मैंने ये आया प्रॉब्लम है, मैं एक प्रॉब्लम को जो है उसको सॉल्व भी कर दे रहा हूँ कि किस वजह से ये इश्यू आया है, ठीक है? यहाँ पर देखिए ये जो प्रिंट है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा इंटर करेंगे तो ये कोड जो है पूरा 100% सही हो जाएगा, ठीक है? इंडेंटेशन का प्रॉब्लम इसी टाइप से आता है। देखिए ना कि मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम एक जो है थोड़ा सा इंडेंटेशन ज्यादा दे दिया हूँ, तो देखिए कोड कैसे रन कर गया, ठीक है? अब जैसे ही मैं कम करता हूँ तो देखिए कोड जो है पूरा एकदम परफेक्ट रन कर रहा है, ठीक है? तो अब इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है तो जाके आप उसे देखिए, ठीक है? धीरे धीरे सीख जाइएगा, ठीक है? चलिए मैं बताता हूँ कि ये कोड कैसे काम किया, और हाँ, यूजर इनपुट से भी लेके मैं बताता हूँ कि पहले यूजर इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है? यूजर इनपुट कैसे लिया जाता है, ठीक है? तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर यूजर इनपुट लेता हूँ, मैं पहले इंट लेता हूँ, ठीक है? मैं इंट इसीलिए ले रहा हूँ कि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, ठीक है? मैं उसमें स्टोर कर ले रहा, अब मुझे चाहिए इंटर द वैल्यू, ठीक है? इंटर
द वैल्यू, ठीक है, वैल्यू सॉरी, वैल्यू, ठीक है। अब मैं कोड को रन करता हूँ, ठीक है, मैं देता हूँ 10, तो देखिए ये 10 तक पूरा चला जाएगा, ठीक है। अब मैं देता हूँ 20, जितना देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। कोड 100% रन कर रहा है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन में रन कर जाएगा। अब थोड़ा सा कोड को समझते हैं कि मैंने कोड में क्या किया हूँ, ठीक है। पहले मैंने यूजर इनपुट लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया है, ठीक है, फॉर आई इन रेंज n+1, मैंने जितना भी यूजर इनपुट दूंगा ये उससे एक ज्यादा लेगा, ठीक है, उससे एक ज्यादा मैं चला रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 1, ठीक है, ये 1 से शुरू होगा, आई आई कितना है, i+1 तक जाएगा, ठीक है। प्रिंट जे करवा रहा हूँ, ठीक है, इसी को मैं जे जो है ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये स्पेस दे रहा है, उसके बाद ये प्रिंट कर दे रहा है नंबर को। आपको जो है नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एक बार दो बार वीडियो को देखिए, कोड को समझिए, खुद से करने की कोशिश करिए, ठीक है। कैसे मैंने देख अभी किया था, एरर आ रहा था, ठीक है, थोड़ा सा एरर आया, मुझे पता चल गया कि मैंने एरर गलती कहाँ किया हूँ, क्योंकि आप गलती करते हैं तभी आप सीखते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा एरर आया था, अब क्योंकि मैं भी एक प्रैक्टिस करते रहता हूँ कोडिंग का, ठीक है, तो मेरे से भी गलतियां होती है। ऐसा नहीं है कि मैं जो भी पढ़ा दूं मैं बता दूं मुझे सब आता है, ऐसा कोई नहीं है। कोडिंग कभी भी 100% कोई भी इंसान नहीं सीख सकता है, ठीक है, क्योंकि कोडिंग जो है इतना इजी भी नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, आप थोड़ा ड्राई रन समझते हैं, ड्राई रन के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये है ड्राई रन फॉर्मेट टेबल, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हूँ, ठीक है। ये जो एक पिक्चर है, मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं बता दिया था कि दो लूप चल रहा है, ठीक है, एक आई का चल रहा है रेंज और एक जे का रेंज चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, एक जे चल रहा है ये, और एक चल रहा है, दो लूप चल रहा है, ठीक है। अब इधर आते हैं, ठीक है। एक आउटर लूप चल रहा है, एक इनर लूप चल रहा है। ये आई वाला जो है ये आउटर लूप होता है, उसके अंदर जो जे वाला कर रही है ये इनर लूप है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है। अब आउटर लूप में क्या होता है, देखिए पहला तो जीरो से स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसका इंडेक्स नंबर जो है जीरो है। मैंने n+1 दिया था, यानी मैं 5 दूंगा तो ये पूरा 4 तक ऐसे प्रिंट कर देता है, ठीक है। मैं जैसे ही 5 दूंगा तो ये 4 तक करेगा, मैं 5+1 करता हूँ या n+1 करता हूँ तो ये 5 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इनर लूप में आइए। इनर लूप में मैंने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया हूँ, i+1 तक जाएगा, यानी i का वैल्यू, ठीक है, 1 है, ठीक है। यहाँ देखिए i का वैल्यू 1 है तो उसमें एक प्लस हो जाएगा, ये 1 होएगा। उसके बाद यहाँ पे एक प्लस कर गया, देखिए i जो है बढ़ता जाएगा, 1 2 3, इसी तरीके से 1 2 3, देखिए ये साइड में बढ़ रहा है, और स्टार्टिंग में तो ये 1 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है j में, देखिए कैसे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। पहला लाइन तो इम्प्टी रहेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं, 1 आया, ठीक है, तो ये 1 प्रिंट किया। फिर आप देखिए नीचे आया, ठीक है, रेंज ये सेकंड में आ रहा है, ठीक है। ये जब रेंज मैंने 1 कॉमा जब 3 आया है तो ये दो, ठीक है, प्रिंट हो रहा है। फिर इसमें देखिए 1 4 है, इसमें 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये 5 है तो 1 2 3 4 5 हो रहा है, 6 है तो 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे शो कर रहा है आउटपुट, ठीक है। बहुत इजी है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ सब कोड कैसे काम कर रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो लूप लगाया हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले इन्वर्टेड नंबर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उससे जस्ट अपोजिट टाइप का है, ठीक है। तो हम लोग जो है फेज 2 का आज क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं 11 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुका हूँ पैटर्न नंबर पे, ठीक है। तो जाइए आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन का टारगेट है, देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन का टारगेट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आपको इसी चैनल पे वीडियो सब मिल जाएगा। तो चलिए इस कोड को जो है हम करते हैं, और इसका ड्राई रन भी देखेंगे हम कैसे, एक टेबल की तरह हम समझेंगे बहुत इजी वे में। तो चलिए पहले ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ वेरिएबल n=3, ठीक है। यूजर इनपुट भी लेंगे, सॉल्व बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। तो फॉर लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज ले रहे हैं। मुझे रेंज चाहिए, मुझे एन से शुरू होगा, ठीक है, मेरा जीरो पे जाके रुकेगा, मुझे जीरो तक चाहिए, ठीक है। और मुझे -1 कर करके डिक्रीमेंट करवाना है, ठीक है। मैं को मुझे इंडेंटेशन में करेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ जो ये स्पेस है ये इंडेंटेशन का है, ठीक है। ये जैसे ही हम यहाँ पे कॉलन दबाएंगे, ठीक है, तो ये आपको कर्सर जो है डायरेक्ट आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, मुझे फिर से एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा। ये एक आउटर फॉर लूप है, जो फर्स्ट वाला है ये एक आउटर फॉर लूप है, ठीक है। अब हम इनर लूप चलाने वाले हैं, ठीक है। इनर लूप चलेगा फॉर जे, जे इन, सॉरी, जे इन रेंज,
इसमें चलाऊंगा मैं आई से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मैं फोर आई इन रेंज का मैं यही आई से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे जीरो तक जाके रुकना होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे -1 जो है डिक्रीमेंट करवाना होगा, फिर से मैं इंडेंटेशन सही करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट करवा दूंगा जे को, ठीक है। जे प्रिंट करवाने के बाद मुझे स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, उसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं प्रिंट करवाऊंगा तो मेरा कोड जो है रन कर जाएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल कोड है, 2 लाइन का है। इसका मैं एक टेबल भी देखेंगे, ड्राई रन प्रोसेस टेबल के फॉर्मेट में हम समझेंगे कि कैसे। बहुत इजी कोड है, ठीक है। मैं इस कोड को पहले कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, 5 कर देता हूँ, ठीक है। 5 रहेगा तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए कैसे हो रहा है, कोड काम कर रहा है, ठीक है। जब पहला लूप जब चल रहा है ना, मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, 5। यहाँ देखिए ये जो n है ये 5 से स्टार्ट करेगा, नंबर 0 तक जाएगा, -1 डिक्रीमेंट करते करते, ठीक है। यहाँ देखिए ये पहले जो आपका जो ये कोड है, ये पहले कोड ले लेगा, ठीक है। जैसे फोर आई इन रेंज, तो ये पहले 5 से स्टार्ट करेगा, डिक्रीमेंट -1 करते करते जैसे 5 करेगा, ठीक है। उसके बाद फोर जे इन रेंज में जाएगा, ठीक है। फिर आई को चेक करेगा, आई से फिर 0 से लेके -1 तक जाएगा, ठीक है। तो ये 4 3 2 1 प्रिंट करेगा, फिर से आई पे जाएगा, फिर ये कम करेगा, -1 करके 4 पे आएगा, ठीक है। जैसे फिर फोर जे इन रेंज में जाएगा, फिर आई से फिर उसका जो है -1 करके डिक्रीमेंट इधर से भी करेगा, ठीक है। इसी तरीका से कोड जो है कंटिन्यू काम होता रहेगा, ठीक है। और चलिए इसका थोड़ा-सा हम टेबल थोड़ा जो है समझते हैं। मैं यहाँ पर जो है एक बहुत बेसिक फॉर्मेट रखा हूँ टेबल का, ठीक है। इससे आप बहुत ईज़ी वे में ड्राई रन समझ सकते हैं कि कोड कैसे काम कर रहा है। देखिए स्टेप इनर लूप, सॉरी, एक आउटर लूप है और इनर लूप है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें इनर लूप और आउटर लूप क्या है, मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ। ये देखिए ये एक लूप है और ये एक लूप है, ठीक है। ये आई वाला जो है, ये आई वाला जो है ये आउटर लूप है और ये जे जो है ये इनर लूप है, ठीक है। चलिए फिर से यहाँ पे आते हैं। देखिए आउटर लूप में क्या है, पहले 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 3 जो है कैसे हो रहा है, यहाँ पर आइए। ये 3 जो है ये 3 है, ये n का नंबर मैंने n इज इक्वल टू मैंने 3 दिया हूँ, तो ये जो है ये 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 3 से जो स्टार्ट होगा ये 0 पर जाके रुकेगा, यानी -1, 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, ठीक है। ये लूप ऐसे काम करेगा, ठीक है। और इसमें भी सेम ही है, इसमें भी फोर आई इन रेंज का एक काम करेगा, फिर जे इन रेंज का काम करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे चलता फिर मैं बताता हूँ। आउटर लूप में पहले स्टेप में 3 आएगा, ठीक है। फिर जे फॉर दूसरा लूप चलेगा, इनर लूप चलेगा, उसमें देखिएगा क्या है, 3 2 1 को प्रिंट कर देगा और प्रिंट जो है प्रिंट करवा देगा 3 2 1, और ये फाइनली स्टोर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेप 2 में आएंगे तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब 2 हो जाएगा घट के। उसके बाद जे में जाएगा, फिर देखिएगा कि क्या है, फिर 2 और 1 को जो है पूरा प्रिंट करेगा और इसको स्टोर कर लेगा प्रिंट करके, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये भी पूरा स्टोर कर रहा है। ये 3 2 1 और 2 1 ऐसे ही करके ये प्रिंट हो जा रहा है। लास्ट में जब 1 पे आएगा तो 1 लास्ट में तो 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 से जो नीचे नहीं जाना है, क्योंकि मैंने तो जस्ट 0 दे दिया हूं, तो 0 से लास्ट जो है 1 तक ही रुकेगा, ठीक है। 1 के आने के बाद ये प्रिंट करेगा, और तो यहाँ फाइनल आउटपुट देखिए 3 2 1 और 2 1, और ये लास्ट में ये 1 कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिक सिंपल सा कोड है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यूजर इनपुट लेके भी बता देता हूँ कि ये कोड जो है कैसे काम कर रहा है, ठीक है। काम करते मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इंट दे दिया हूँ। इंट देने के बाद इनपुट दे देता हूँ, ठीक है। इनपुट इंटर द वैल्यू, ठीक है। इंटर द वैल्यूज, ठीक है। अब मैं कोड को रन करता हूँ, अब मैं देता हूँ 10। देखिए तो ये पूरा एकदम कोड काम कर रहा है। ये किसी भी एप्लीकेशन पे काम करेगा, वीएस कोड हो और या गूगल कोलैब हो, किसी में भी कोड काम कर जाएगा, बहुत सिंपल है। चलिए मैं आपको पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर में चेक करवाता हूँ। जब मेरे को वीएस कोड में इंस्टॉलेशन में, जब मैं फर्स्ट टाइम जब कॉलेज में गया था, तो मेरा इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं 80% टाइम जो इसी में कोड को करता था, चेक करता था कि मेरा कोड सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए कोड 100% रन कर रहा है, ठीक है। अब 200 का भी प्रिंट करवाइएगा ना, तो आपको ये सारा कोड जो है अवेलेबल सारा आपको रन करके दे देगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, बहुत लंबा चला गया, तो सॉरी, फिर से रन करता हूँ। यहाँ पे 6 देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए कोड 100% रन कर गया है। आपको ड्राई रन में बता दिया हूँ, 2 लाइन का कोड है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत सिंपल कोड है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 13 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यानी 30 नंबर पे करने वाले। ये ट्रायंगल जो है कंटिन्यूअस नंबर प्रिंट करेगा। आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके होंगे कि ये कंटिन्यू कैसे नंबर प्रिंट करता है, ठीक है। और इसका कोड भी करेंगे हम, और ड्राई रन का टेबल जो है मैं आपको लास्ट में देने वाला हूँ। आप इससे जो है समझ सकते हैं खुद भी, ठीक है। और बहुत सिंपल सा टेबल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं ऑलरेडी 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 50 क्वेश्चन को ड्राई रन करके बताऊं, ठीक है। क्योंकि आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आप जाके खुद से ड्राई रन करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना ले लेंगे हम रोज ले लेंगे, ठीक है। ले लेते हैं 5, ठीक है। उसके बाद मैं कर लेता हूँ, मुझे नंबर जो है 1 प्रिंट करवाना पड़ेगा, कंटिन्यू प्रिंट करवाना है, ठीक है। उसके बाद मैं फोर लूप चलाता हूँ, ठीक है। फोर आई इन रेंज, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, एन, ये एक काम करता हूँ, रो प्लस कर देता हूँ, ROWS, रोस, रोस +1 कर देता हूँ, ठीक है। एक एक करके जाएगा। उसके बाद इंडेंटेशन सही करेंगे अपना, ठीक है। फोर, मैंने एक आउटर लूप और एक इनर लूप लगाऊंगा, ठीक है। मैं आउटर लूप लगा दिया फॉर आई इन रेंज। अब मैं लगा रहा हूँ जे का, ठीक है। फॉर जे इन रेंज, ठीक है। उसके बाद मैं करने वाला हूँ आई, यहाँ पर आई ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं इंडेंटेशन सही रखूंगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल कोड नहीं है, मगर तब पर भी आपको समझने की कोशिश करना है कि कोड कैसे काम कर रहा है। मैं एक्सप्लेन भी अच्छे से करूंगा, पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट करना है मुझे नम, उसके बाद मुझे स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। तो इंड इज इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे नम जो है, मैंने यहाँ पर जो num1 लिया हूँ, इसी को एक एक करके मैं प्लस करता चाहूंगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कोड है। चलिए, मेरा कोड इस पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। आपसे प्रिंट करवाना है, ठीक है। मैं कर दे रहा हूँ प्रिंट। और सॉरी, एक मिनट, मैं अपना थोड़ा सा इंडेंटेशन सही करता हूँ, और ये कोड पूरा 100% रन कर गया है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। पहले देखिए, मैं एक रो लिया हूँ, 5 लिया हूँ, ठीक है। मैंने फिर 4 ING रेंज चला रहा हूँ, ठीक है। रो 1+1 जितना भी लेंगे उससे एक प्लस ज्यादा करके चलाएगा, ठीक है। अब ये जो 4 I इन रेंज जो है, ये एक आउटर लूप है। आउटर लूप कंट्रोल करता है रोज आई इज इक्वल टू 0 to 5 तक चलेगा, ठीक है। ये देखिए 0 से स्टार्ट होगा, 5 तक चलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए 4J इन रेंज जो है, ये कंट्रोल कर रहा है इनर लूप को, ठीक है। तो इनर लूप कंट्रोल कर रहा है हाउ मच नंबर इन ईच रो, कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट कर रहा है यहाँ पर। ये प्रिंट, ये वाला इसका क्या मतलब है, प्रिंट द करेंट नंबर इन द सेम लाइन, ये सेम लाइन में ये प्रिंट करेगा, ठीक है। और ये देखिए नम प्लस इज इक्वल टू 1 जो है, इसका मतलब है मूव द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। ये जो है ना नेक्स्ट लाइन की तरफ जो है मूव करता रहेगा। और ये जो है ये नंबर का एक एक करके ये प्लस करता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे फॉर लूप चलेगा, ये एक एक करके ये प्लस करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लास्ट में ये वाला जो है ये कर देगा प्रिंट गो टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर ईच रो, ठीक है। बहुत इजी है क्वेश्चन। इसका थोड़ा सा ड्राई रन टेबल भी देखने वाले हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पर जो है यूजर इनपुट लेके आपको बताते हैं कि कैसे यूजर इनपुट लिया जाता है, ठीक है। मैं ले लेता हूँ इंट इनपुट, इंटर द वैल्यू, ठीक है। इंटर द वैल्यू, ठीक है। चलिए एक मिनट, मैं फिर से ले लेता हूँ, इंटर द वैल्यू, ठीक है। चलिए मैं अब रन करता हूँ, मैं देता हूँ 7। तो देखिए ये कोड जो है पूरा 100% रन कर रहा है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 तक ये ले रहा है, ठीक है। रो ले रहा है, और पूरा एकदम कंटिन्यूअसली ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल कोड है। और हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मुझे पता है कि जब आप इस वीडियो को देख लेने के बाद भी आपको एक जरा समझ में नहीं आने वाला, मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। 2 लाइन का कोड है, मगर तब पर भी आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में आप समझना असंभव है जब आप फर्स्ट टाइम में एक सिंपल ही कोड कर रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूँ, जब मैं कोडिंग स्टार्ट किया था, मैं खुद प्राइम नंबर जब सॉल्व कर रहा था, मैं 3 बार से 4 बार सॉल्व कर चुका हूँ खुद से, मगर तब पर भी जब मैं 1 महीने बाद सॉल्व करने की कोशिश करता था तो नहीं बनता था, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस कम था, ठीक है। समझ तो जाते थे, मगर प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से हम सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो आपसे जब सॉल्व क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका प्रैक्टिस बहुत कम है। अच्छे से आप दिमाग लगा के थोड़ा समझिए फिर से क्वेश्चन को। बहुत सिंपल कोड है, कुछ नहीं किया हूँ, एकदम सिंपल है। एक
आउटर लूप एक इनर लूप लगा दिया हूँ, एक फॉर आई इन रेंज से फॉर जे इन रेंज से, बस और कुछ नहीं कर रहा, एक नंबर को प्लस कर दिया हूँ और ये कंटिन्यू प्रिंट कर रहा है। बहुत सिंपल सा कोड है, ठीक है। और मैं चलिए आपको वो टेबल दे देता हूँ, ठीक है, जिससे इससे आपको समझने में थोड़ा इजी होगा, ठीक है। बहुत सिंपल कोड है। ये आई आउटर लूप है, जे से ये देखिए ये आउटर लूप है, ये जो जे है ये इनर लूप है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया हूँ कि यहाँ पर देखिए ये एक आउटर लूप है, ये एक इनर लूप है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा कोड है। और ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है नंबर सेम टू सेम। इसी तरीका का आउटपुट जो है आपको यहाँ पर ये प्रिंट शो होता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है सेम टू सेम ये आउटपुट जो है प्रिंट होता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा मैंने बताया है, ठीक है। एक टेबल को खुद से समझने की कोशिश करिए, एक एक करके कैसे कैसे ये कोड काम कर रहा है। आप पेन पेपर लीजिए, खुद से ड्राई रन करने की कोशिश करिए, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं 50 क्वेश्चन भी बता दूंगा, तब पर भी आप खुद से ड्राई रन नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, खुद से आपको कोड करना होगा, ठीक है। देखिए कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप रन कर रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा मैं एक तरीका बताया हूँ, ये ट्राइडेंट टेबल के थ्रू बहुत इजी है, ठीक है। मैं बताता आई इज इक्वल टू 0, आई जे जे इस तरीके से बताऊं, बहुत आपको टफ लगेगा, ठीक है। वे मैं जब अपने कॉलेज में टाइम पे था तो मैं भी उसी टाइप से समझता था, मगर मुझे बहुत टफ लगता था, इसीलिए मैं अब टेबल के फॉर्मेट में समझता हूँ, जिससे मुझे एक ही पेज में, छोटा सा पेज में मुझे सब जो है कैसे कोड वर्क कर रहा है सब दिख जाएगा, ठीक है। तो आप खुद से जो है समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए यहाँ और हाँ, ये सब किसी भी एप्लीकेशन पे ये कोड रन कर जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल कोड है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कंटिन्यूअस पिरामिड जो है एक नंबर से थ्रू, पहले हम स्टार में ऑलरेडी प्रिंट करवा चुके हैं, अब नंबर के थ्रू जो है प्रिंट करवाने वाले हैं, ठीक है। वो भी कंटिन्यूअस नंबर रहेगा, ठीक है। तो इसका कोड भी करेंगे, ड्राई एंड प्रोसेस भी देखेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन सब करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से कोड को भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। और इसका कोड भी करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये फेज 2 का क्वेश्चन नंबर जो है 14 है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैंने ऑलरेडी पैटर्न के कुछ प्रॉब्लम्स जो है मैंने ये सब ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। पहले मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं ये सारे क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। यूट्यूब पे आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, सेम चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मैं आज 40 नंबर तो क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला, बहुत इजी और बहुत सिंपल कोड है। जब कोड ड्राई रन देखेंगे तो बहुत इजी वे में टेबल के थ्रू आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए कोड को स्टार्ट करते हैं। मैं एक ले लेता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। n इज इक्वल टू मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है। फिर मुझे चाहिए होगा नंबर, क्योंकि मुझे एक एक करके प्लस करवाना है, ठीक है। तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, स्टार्ट होगा मेरा 1 से, उसके बाद मैं फोर लूप चलाऊंगा। फोर, सॉरी, आई इन रेंज में बहुत स्लो कोड लिखूंगा, ठीक है, इसलिए कि आपको ना समझाता हुआ चलूं, ठीक है। मैं रेंज लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा, मेरा n+1 तक जाएगा, यानी मैं 5 लिखूंगा तो ये पूरा जो है 1 से शुरू होगा। n जैसे n ये 4 है तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो 0 से शुरू होता है ये 1 से शुरू होने वाला है, ठीक है। इंडेंटेशन में सही करूंगा। ये जो मेरा जो कॉलन है इसी को आप ये कॉलन जो नहीं देते हैं तो फिर ये एरर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मान के चलिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि इसको मैंने हटाया तो देखिए मेरा कर्सर जो यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर कॉलन लगा रहा हूँ, ठीक है। कॉलन लगा रहा हूँ तो मेरा देखिए कर्सर कहाँ आ रहा है, ये जो स्पेस है ना इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। तो ये पाइथन में इंडेंटेशन पे ही वर्क होता है, ठीक है। तो पाइथन में इंडेंटेशन का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें ब्रैकेट का यूज तो होता नहीं है, इसीलिए इंडेंटेशन का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाने वाला हूँ, मुझे कितना स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अब मैं उसका कोड लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे चाहिए होगा स्पेस इंटू n-1, ठीक है। सॉरी n-i इतना स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है। ब्रैकेट में हो जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ, ठीक है। अब मुझे स्पेस के लिए चाहिए होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, तो कोड एकदम 100% इसका करेक्ट बन चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ। अब मैं करने वाला हूँ फोर लूप चलाने वाला हूँ जे से, ठीक है। आई से चला दिया हूँ, अब जे से चला रहा हूँ, ठीक है। फोर आई इन रेंज, ठीक है। अब मुझे चलाना है आई, ठीक है, मुझे आई तक चाहिए होगा, ठीक है। मैं इंडेंटेशन करेक्ट करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। अब मुझे क्या है कि मैंने इस लाइन में जो है प्रिंट करवा दिया हूँ स्पेस। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, कमेंट में यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट स्पेस। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइन किस लिए है।
स्पेस, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, पहले इस कोड को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे अब जो है नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, लिख देता हूँ स्टार, ठीक है। उसके बाद मैं नंबर लिख देता हूँ, मुझे नंबर चाहिए होगा। उसके बाद मुझे प्लस का साइन देना होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के थ्रू जो है प्लस करवाना है, ठीक है। आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे भी पता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं भी समझ में आएगा तो मैं सारे के सारे कोड को एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। कोड को पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, कोड को मैं सॉरी, थोड़ा सा शायद एरर आ रहा है, मैंने कहूँ पर तो मिस्टेक कर दिया। कोड एकदम 100% रन कर गया है, मगर कोड में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। शायद मेरे को लग रहा है मैंने कुछ तो एरर किया है, कुछ तो एरर हो रहा है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि मेरा कोड में कहाँ पे एरर हो रहा है। सारे कोड तो सही चल रहा है, फॉर आई इन जे इन रेंज प्रिंट स्टार, कोड तो एकदम 100% वर्क कर रहा है। हाँ, कोड अब 100% रन कर गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेस आ गया, ठीक है। तो स्पेस के वजह से जो है यहाँ पे एरर आ रहा था, ठीक है। मैंने गलती से थोड़ा ज्यादा स्पेस दे दिया हूँ, क्योंकि मुझे स्पेस नहीं देना था, ठीक है। कोड 100% रन कर गया है, ठीक है। तो चलिए, इस कोड को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पर देखिए दो टेबल रखा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक टेबल है, ये ड्राई रन का टेबल है, और यहाँ पर देखिए कोड जो है, मैंने एक एक लाइन करके जो को भी कोड लिखा है, वहां पे मैंने यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। ये कैसे काम हो रहा है, मैंने क्या किया हूँ देखिए। नंबर ऑफ द रोज इन द पिरामिड, मुझे कितना नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 दिया। कोड एकदम 100% सही है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। कोड 100% रन कर गया है, ठीक है। सिर्फ मैंने स्पेस का थोड़ा सा इशू आ रहा था, जिसकी वजह से नहीं हो रहा था, ठीक है। तो चलिए, और हाँ, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग काउंटिंग फॉर 1, यहाँ पर जो स्टार्ट होगा ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। आउटर लूप फॉर फॉर्म सॉरी फॉर, ठीक है, सॉरी गलती से फॉर्म मैंने बोल दिया, फॉर है, ठीक है। आउटर लूप फॉर रोज आई इज इक्वल टू 1 to 4 तक जाएगा। देखिए ये वाला जो मैंने कोड लिखा हूँ, फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, n+1 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने कोड में, यहाँ पर देखिए इस कोड को मैं थोड़ा सा और कमेंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये प्रिंट होगा स्पेस के लिए, और यहाँ जो है प्रिंट होगा नंबर के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, ठीक है। ये लाइन जो है इस दो के लिए है, यहीं पर मैंने यही सेम चीज लिखा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रिंट स्पेस टू अलाइन पिरामिड, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर जे इन रेंज आई से इनर लूप टू प्रिंट नंबर ऑफ ईच रो, ठीक है, सेम ही है। और फिर उसके बाद नीचे आता है, ठीक है, प्रिंट स्टार नंबर। मैंने यहाँ देखिए सेम लाइन सेम कोड लिखा हूँ, ठीक है। ये सेम ही कोड है, एकदम सेम कोड है, पूरा मैच कर सकते हैं आप, ठीक है। और मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हूँ प्रिंट द नंबर विथ स्पेस ऑन द सेम लाइन, ठीक है। यहाँ देखिए नम प्लस इज इक्वल टू मैंने 1 दिया। ये जो प्लस इज इक्वल टू जो यहाँ मैंने लिखा हूँ ना, ये थोड़ा शॉर्टकट है, ठीक है। इसीलिए शॉर्टकट से आप जो है इसको इंक्रीमेंट कर हो रहा है, ठीक है। एक एक करके जो है नेक्स्ट आता जाएगा, ठीक है। इंक्रीज द नंबर बाय 1, ठीक है, क्योंकि मैंने 1 से स्टार्ट किया तो ये 1 से स्टार्ट करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करवा दो, गो द नेक्स्ट लाइन आफ्टर 1 रो इज पिरामिड, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा टेबल भी बता देता हूँ, ठीक है। टेबल में देखिए क्या है, यहाँ पर आई से चल रहा है, ठीक है, और एक जे से चल रहा है, ठीक है। दो फॉर लूप चल रहा है, ठीक है। स्पेस देखिए यहाँ पे, यहाँ मैं लिखा हूँ स्पेस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने डबल कोटेशन के अंदर थोड़ा स्पेस दिया हूँ, ठीक है। अब देख लीजिएगा कि कहाँ पे आपको स्पेस का जरूरत है, क्योंकि मैंने एक जगह गलती से दे दिया था तो थोड़ा सा स्पेस आ रहा था, जिसकी वजह से कोड अच्छे से रन नहीं हो रहा था, ठीक है। सॉरी, रन कर गया था, स्पेस से पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ पे वे स्पेस ज्यादा देना है या कम देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इंटू एन माइनस सॉरी एन माइनस आई तक मुझे जो है यहाँ पे स्पेस चाहिए। स्पेस कितना चाहिए, एन माइनस आई इतना, ठीक है। तो एन कितना है, 4 हो जाएगा, आई कितना है, 1 होगा। स्टार्टिंग में 1 रहेगा तो 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, 4 - 2, तो फिर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 - 3, तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। इसी तरीका से ये स्पेस जो है ये प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। और जे लूप में क्या हो रहा है देखिए,
पहला जे में 0 है, तो 0 का इंडेक्स नंबर में क्या है? 1 है, तो 1 प्रिंट होगा, ठीक है? 1 आ जाएगा, ठीक है? फिर देखिए जे में क्या होता है, जब जे और ये 1 है, तो जे और सॉरी जे जो है 0 और 1 का इंडेक्स में क्या होगा? ठीक है? 2 और 3 होगा। यहाँ पर देखिए 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 4 5 6 होगा। इसी तरीका से कंटिन्यू जो है ये प्रिंट करता जा रहा है, ठीक है? बहुत सिंपल कोड है, बहुत है, कुछ नहीं ध्यान देना है कि मुझे कितना स्पेस चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, और आपको कितना सा प्रिंट करवाना है, ये आपको ध्यान देना है। बहुत सिंपल सा कोड है, आप आराम से इसमें समझ सकते हैं। सिर्फ मैंने 2 गो फॉर लूप चला के इस कोड को कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल कोड है, और आप जो है जाके थोड़ा-सा खुद से समझने की कोशिश करिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। कोड इतना ईज़ी और सिंपल नहीं होता है, ठीक है? हमेशा छोटा सा छोटा लॉजिक से आपका जो है, मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा स्पेस दे दिया, ये एरर शो कर रहा था, ठीक है? मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंडेंटेशन को सही नहीं रखूंगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ, ठीक है? अब इसको मैं रन करूंगा, देखिए एरर आ रहा है, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा ठीक करूंगा इंडेंटेशन, देखिए करेक्ट आ रहा है। तो बहुत आपको कोड जब लिख रहे हैं तो पूरा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ पे एरर है, कहाँ पे नहीं है। बहुत अच्छे से आपको स्पेस के बारे में समझना पड़ेगा। मैंने स्पेस का ये जो कोड लिखा हूँ कैसे लिखा हूँ, ठीक है? मुझे कितना स्पेस प्रिंट करवाना है, यहाँ पर देखिए स्पेस ये प्रिंट हो रहा है ना, यही हो रहा है, एन माइनस आई की वजह से स्पेस प्रिंट हो रहा है। मुझे नंबर प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर नंबर मेरा कंटिन्यूअस फॉर्म में ये प्रिंट होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये कोड लिखा हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल सा कोड है, ठीक है? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या आउटपुट है, किस टाइप का आउटपुट प्रिंट होगा, इससे आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि इसमें हम क्या क्या कोड करने वाले हैं। इसमें कोड भी करेंगे और ड्राइड एंड प्रोसेस भी देखने वाले हैं, ठीक है? एक टेबल के फॉर्मेट में बहुत इजी वे में मैं आपको एक टेबल शो करवाऊंगा, इससे आपको बहुत इजी वे में आप समझ जाएंगे, ठीक है? तो चलिए, ये फेज 2 का 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है? यानी फेज 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? तो चलिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल कोड है, ठीक है? कुछ नहीं करना है, 2 गो इनर आउटर लूप यूज करना है और कोड मेरा बन के रेडी हो जाएगा। चलिए, तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 5, ठीक है? उसके बाद मैं फॉर लूप चलाता हूँ, ठीक है? फॉर आई इन रेंज, ठीक है? उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे 1 से स्टार्ट करना होगा, मुझे n प्लस 1 तक जाना है, ठीक है? मुझे n प्लस 1 तक मुझे जाना होगा, ठीक है? उसके बाद मैं इंडेंटेशन करेक्ट करता हूँ, ठीक है? कोलन लगा के फिर मैं जे का लूप चला रहा हूँ, ठीक है? मैंने एक आई से चलाया हूँ, फिर मैं जे से चला रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद इन रेंज मुझे कितना तक चाहिए होगा, मुझे आई तक चाहिए होगा, ठीक है? कोड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, पहले आपको हम रन करके दिखा देते हैं अपना आउटपुट क्या आएगा। मुझे इसमें क्या है, ये कंटिन्यू प्रिंट करो, 1 है तो 1 एक बार प्रिंट होगा, 2 है तो 2 दो बार प्रिंट होगा, 3 है तो 3 दो बार प्रिंट होगा। इसके लिए मुझे आई यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद मुझे इंड दे देता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा स्पेस के लिए थोड़ा-सा गैप दे देता हूँ, ठीक है? अब चलिए, अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है? अब मेरा कोड बन के रेडी हो गया है, और देखिए कोड एकदम 100% रेडी हो गया बन के, ठीक है? बहुत सिंपल कोड है, मैंने एक इनर आउटर लूप यूज़ किया हूँ, ठीक है? और यहाँ पर आई को ही प्रिंट कर दिया हूँ, ठीक है? मैं आई फॉर जे इन रेंज आई जो है, यहाँ जो प्रिंट आई कर रहा है, इसका मतलब है कि आई जितना बार ये आ रहा है, जैसे कि ये चल रहा है, ठीक है? आई का वैल्यू 1 है, तो ठीक है, ये 1 एक ही बार में प्रिंट होगा, ठीक है? आई का वैल्यू 2 है, ठीक है? ये 2 दो बार प्रिंट होगा। आई का वैल्यू 3 है, तो आई जो है 3 जो है 3 बार ये प्रिंट हो जाएगा। आई का वैल्यू 4 है, तो ये जो है 4 प्रिंट कर देगा 4 टाइम्स, ठीक है? और आई का वैल्यू 5 है, तो ये 5 टाइम्स ये प्रिंट कर देगा, ठीक है? बहुत सिंपल कोड है। इसका ड्राइड एंड प्रोसेस भी देखेंगे। चलिए, इससे सबसे पहले इस कोड को जो है थोड़ा-सा काम करता हूँ मैं, यूज़र इनपुट लेके देखता हूँ कि कोड कैसे रन करता है, ठीक है? यूज़र इनपुट भी मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ लिया हूँ इंट इनपुट लूँगा, ठीक है? इनपुट इंटर द वैल्यू, ठीक है? इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू, वैल्यू, ठीक है? स्पेस दे देता हूँ मैं। अब इसको रन करता हूँ, मैं दे देता हूँ 12। देखिए कोड एकदम पूरा अच्छे से रन कर रहा है, 12 टाइम्स ये कोड रन कर रहा है, ठीक है? देखिए यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा स्पेस कम है, इसीलिए आपको यहीं तक शो हो रहा है, और यहाँ पे डबल स्पेस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा गैप ले लिया है, ठीक है? तो ये काम करते मैं इसको 9 लेता हूँ। अब देखिए कैसे प्रिंट हो रहा है, 9 तक सही है, क्योंकि डबल डिजिट आ जा रहा है, तो इसीलिए ये थोड़ा लॉन्ग चल जा रहा है, ठीक है? कोड एकदम 100% रन कर रहा है, और इस कोड को आप किसी भी जगह रन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ऑनलाइन कंपाइलर में पाइथन में जाके मैं कोड को रन करूँ, ठीक है?
देखिए कोड यहाँ पर भी 100% रन कर जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 8 देता हूँ और कोड बन के रेडी, आउटपुट इसका रेडी हो गया है, ठीक है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे ये काम करेगा। चलिए इसको कोड को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। पहले काम करते हैं, मैं यहाँ पे ऑलरेडी 2 फॉर्मेट रखा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉजिक बना के ऑलरेडी रखा हूँ, ठीक है, क्यों ना मुझे लॉजिक बनाना ना पड़े, ठीक है। तो पहला मैं क्या लिया हूँ, n इज इक्वल टू 5 लिया हूँ, हैव, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लाइन को एक्सप्लेन भी कर दिया बेसिक इंग्लिश में, ठीक है। आउटर लूप जो है चलेगा फॉर आई इन रेंज, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कंट्रोल्स द रोज नंबर, ठीक है। ये आपको मैं यहाँ ले चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये एक आउटर लूप है, ठीक है। और ये एक इनर लूप है, ठीक है। यहाँ देखिए ये कंट्रोल क्या रहा है, रोज को, ठीक है। रो को जो है, ये जो होता है रो होता है इधर साइड से, ठीक है। और इधर जो होता है ये कॉलम होता है, ठीक है। तो ये पूरा रो को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और जे जो है ये पूरा एकदम कॉलम को कंट्रोल कर रहा है, ऐसे ऐसे देखिए। मेरा कर्सर से आपको पता चल रहा होगा कि कैसे ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या, इनर लूप फॉर जे इन रेंज आई, ठीक है। कंट्रोल द हाउ मेनी टाइम्स द नंबर विल बी प्रिंटेड इन ईच रो, ठीक है। फॉर रो आई इट रन्स आई टाइम्स, देखिए आई जितना है, ठीक है। आई 3 है तो यहाँ बोल रहा है कि 3 है तो आई जो है ये 3 बार प्रिंट कर दो 3 को, ठीक है। और यहाँ देखिए प्रिंट आई इंड, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया हूँ, ठीक है। इससे स्पेस के लिए रहता है, ठीक है। प्रिंट द करंट रो नंबर इन द फॉलोड बाय द स्पेस, ठीक है। यहाँ ये जो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ कि स्ट्रिंग है, और समझ लीजिए ये स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो ये प्रिंट हो जाएगा। मतलब स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया हूँ कि किस स्पेस के लिए आएगा, ठीक है। फॉलोड बाय द स्पेस, देखिए प्रिवेंट द गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। यहाँ देखिए, सॉरी मैंने थोड़ा सा, हाँ, प्रिवेंट गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। प्रिंट आउटसाइड इनर लूप, देखिए प्रिंट आउटसाइड इनर लूप, मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर फिनिशिंग वन रो। मतलब एक रो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या है कि सेकंड लाइन में जाएगा, ठीक है। देखिए इस ये जो सेकंड लाइन जाएगा इसके वजह से जाएगा, इंड इज इक्वल टू डबल कोटेशन जो है इसके वजह से जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन यहीं पर ये कंफर्म कर देगा, जैसे कि एग्जाम्पल 2 यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन जाने के लिए 3 आएगा, तो ये नेक्स्ट लाइन कर रहा है, ठीक है। फिर 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो 4 आ रहा है, तो ये नेक्स्ट लाइन ही कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्ट प्रिंट करवा दे रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा टेबल में भी समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए आई जो है, ये आई है और ये जे है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंपल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई रेंज जब चल रहा है तो 1 जो है 1 बार में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मतलब 1 आई जो है 1 है तो ये 1 आ रहा है तो ये 1 बार में प्रिंट हो रहा है। जब आई का वैल्यू 2 हो जा रहा है तो आई जो है 2 बार इसको प्रिंट करवा रहा है, 2 बार जो है ये प्रिंट हो रहा है। फिर जब आई का वैल्यू 3 है तो ये 3 बार प्रिंट करवा दे रहा है। आई का वैल्यू जब 4 हो जा रहा है तो ये 4 बार प्रिंट करवा दे रहा है, और ये आई का वैल्यू जब 5 हो रहा है तो ये 5 बार प्रिंट करवा रहा है। तो बहुत सिंपल, मैंने 3 लाइन में इस स्टेप खत्म कर दिया हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपको समझा, अब इस 2 लाइन का कोड में मैं बहुत ज़्यादा ही आपको समझा दिया हूँ, सिर्फ 2 लाइन का है। 2 को फॉर लूप यूज़ करना, इनर आउटर, और कोड जो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा और टाइम देके एक बार 2 बार वीडियो को देखिए, खुद से ड्राई रन करने की प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जब आपको कोडिंग नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आप अच्छे से समझ नहीं रहे हैं, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं। आपको पता चल गया होगा कि इसका आउटपुट जो है कैसा रहेगा, क्योंकि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख चुका होगा कि इसका आउटपुट कैसा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको कोड को भी हम थोड़ा सा बताएं कि कैसे कोड को करना है, ठीक है। कोड भी करेंगे, ड्राई रन प्रोसेस भी देखेंगे, ठीक है। थोड़ा टेबल के थ्रू देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए कोड को स्टार्ट करते हैं। पहले ले लेता हूँ वेरिएबल n इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ। एन मेरा वेरिएबल है, इक्वल टू मैं 5 स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं फोर लूप चलाता हूँ, फोर आई इन रेंज। देखिए फोर लूप ऐसे चलता है, ठीक है। मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मुझे कितना चाहिए होगा, एक नंबर, यानी n+1 तक चाहिए होगा, ठीक है। जैसे कि मेरा ये n है, मुझे इतना चाहिए होगा, ठीक है। n+1 तक चाहिए होगा, ठीक है।
जी, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया हूँ कि 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है? ऐसे में n नहीं देता तो 4 तक जाता और n+1 कर दिया हूँ तो ये 5 तक जाएगा, ठीक है? चलिए, उसके बाद मैं इंडेंटेशन लगाऊँगा, एक कोलोन लगा के, ठीक है? यहाँ पर देखिए ये जो स्पेस है ना, इतना आपको पाइथन में देना पड़ेगा, इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है? चलिए, उसके बाद क्या करते हैं, आप प्रिंट करते हैं। अब मुझे स्पेस चाहिए होगा, ठीक है? क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा है तो आउटपुट कैसा दिख रहा है, थोड़ा-सा स्पेस दिख रहा है, तो उसी तरीके से अब मुझे यहाँ स्पेस प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो मुझे इंटू n माइनस आई इतना स्पेस चाहिए होगा, ठीक है? n माइनस आई इतना स्पेस चाहिए होगा। चलिए, मेरा स्पेस तो हो गया। अब मैं करने वाला हूँ स्ट्रिंग str। अब ये मैं क्यों करूँगा, ये बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? चलिए, इसके लिए मैं पहले से ऑलरेडी तैयार हूँ कि इसको बताना क्या है, ठीक है? उसके बाद मैं आई से इंटू कर दे रहा हूँ आई से, ठीक है? चलिए, कोड मेरा जो है रेडी हो चुका है, ठीक है? जब हम इसको अच्छे से बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखिए, मेरा कोड जो है पूरा रन कर गया। कोड पहले देखिए कि रन कैसे किया है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, मैंने n इज इक्वल टू 5 लिया हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं फॉर लूप चलाया हूँ, देखिए, फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है? ये 5 तक जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए, मेरा यहाँ तक जो है ये स्पेस प्रिंट कर रहा है, ठीक? n माइनस आई तक जितना आई होगा, समझ लीजिए ये 1 है तो ये 1 इतना स्पेस प्रिंट करेगा, ये 2 है तो 2 इतना, जैसे कि n का वैल्यू 5 है, ठीक है? आई माइनस यहाँ 1 है, जैसे कि ये हो गया 5 और ये हो गया 1, ठीक है? तो 5 माइनस 1 तो 4 आता है, तो फर्स्ट वाला में जो है ये 4 इतना स्पेस रहेगा, यानी 4 डिजिट इतना स्पेस होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 4 5 दिए थे, उसके बाद 4 आएगा तो 4 माइनस 2 होगा, ये आई का वैल्यू 1 होके फिर 2 बढ़ेगा, तो फिर चेक करेगा कि 4 माइनस 2 फिर कितना होता है, 2 होता है। तो उसी तरीका से एक-एक करके आपको माइनस जो है एक-एक करके करते-करते इधर साइड से जितना भी आपको दिख रहा है ये माइनस में होता रहेगा, ठीक है? ये स्पेस के लिए इतना कोड जो है काम कर रहा है। अब उसके बाद जो ये नंबर जो प्रिंट हो रहा है 2 3 3 3 ये जो हो रहा है ये इसके वजह से हो रहा है। और यहाँ पर मैंने 2 तरीका का यूज किया हूँ, ठीक है? देखिए, यहाँ पे मैंने पहले एक स्ट्रिंग आई को बना दिया हूँ, ठीक है? और एक काम करता हूँ, पहले इसको मैं ले चलता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है? मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है? कि ये 2 जो है 2 को किस तरीका से ये प्रिंट कर रहा है, देखिए। यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता के रखा हूँ, ठीक है? प्रिंट भी किया हूँ। यहाँ पर क्या है कि मैंने ये स्पेस मेथड है पार्ट 1 और ये पार्ट 2 कर दिया हूँ, ठीक है? यहाँ पर जो ये कोड लिखा हुआ है, कोड को थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ देखिए, डबल कोटेशन इंटू n माइनस 1 जो है ये स्पेस के लिए, दिस क्रिएट स्पेस टू अलाइन द नंबर ऑफ द राइट, ठीक है? कितना स्पेस जो होगा इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है? मेन इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना, ठीक है? कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है? मैंने कोड में स्टार आई इंटू आई दिया हूँ, ठीक है? आप देख सकते हैं ये सिंपल सा कोड मैंने ये दिया हूँ, ठीक है? ये दिया हूँ। अब इसका मतलब समझते हैं बहुत अच्छे से कि कर क्या रहा है। पहला देखिए, आई का इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर मान के चलिए 1 है, ठीक है? ये मैंने 1 दे दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये स्ट्रिंग में मैंने दे दिया है, स्ट्रिंग दे दिया हूँ, ये इंटू है, इंटू आई का वैल्यू क्या है, ये 1 है, ठीक है? यहाँ पर मैं स्ट्रिंग इसलिए दिया हूँ, ठीक है? कि यहाँ पर जो है प्रिंट जब भी हो तो स्ट्रिंग की तरह ही हो, ठीक है? जैसे कि नीचे आते सेकंड लाइन में आई का वैल्यू मैंने 2 दिया हूँ, ठीक है? ये डबल कोटेशन के अंदर मैंने 2 दे दिया और इंटू 2 कर दिया हूँ, ठीक है? जैसे ये डबल कोटेशन के अंदर है ना, तो ये डायरेक्ट 2 प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है? देखिए, एक 2 प्रिंट इधर से हुआ और ये 2 प्रिंट हुआ। मैंने ये डायरेक्ट इंटू, जैसे कि डबल कोटेशन नहीं देता ना, तो ये 2 2 जा 4 प्रिंट कर देता। मुझे 4 प्रिंट नहीं करवाना है, मुझे 2 2 प्रिंट करवाना है, 3 3 प्रिंट करवाना है। जितना बार 4 है तो 4 टाइम 4 प्रिंट होगा, 2 2 2 जो है 2 टाइम प्रिंट होगा, 3 है 3 टाइम प्रिंट होगा। इसी तरीका से मैंने यहाँ पे str का यूज किया हूँ, ठीक है? वरना ये इंटू ना कर दे, ठीक है? यही सेम लॉजिक है जो थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया हूँ, शायद आप समझ गए होंगे इसमें से। चलिए थोड़ा सा फिर इधर आते हैं, इसको पहले कॉपी करता हूँ, ठीक है? एक काम करते हैं, अब थोड़ा यूजर इनपुट लेके मैं बताता हूँ कि कैसे यूजर इनपुट लिया जाता है, ठीक है? मैं इंट ले रहा हूँ इसलिए कि मुझे इंटीजर वैल्यू जो है यूजर इनपुट में मतलब चाहिए हुआ है, ठीक है? तो मुझे जो है इनपुट में ले लेता हूँ इंट इनपुट इंटर द वैल्यू, ठीक है? इंटर द वैल्यू, ठीक है? यूज, ठीक है? चलिए मैं कोड को रन करता हूँ, कोड को दे देता हूँ मैं 7। तो देखिए ये 7 तक जो है ये प्रिंट कर रहा है कोड। ये कोड जो है किसी भी जगह जो है रन करेगा, किसी भी एप्लीकेशन में रन करेगा, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, ये वीएस कोड में रन करेगा, ऑनलाइन कंपाइलर में भी रन करेगा, ठीक है?
तो टेंशन नहीं लेना है कि आपका कोड जो है रॉन्ग हो सकता है, ठीक है? मैं यहाँ 10 दूँगा, देखिए आउटपुट आपको दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर स्पेस इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर 1-1 डिजिट करके है और यहाँ से 2-2 डिजिट आता है, इसीलिए यहाँ थोड़ा-सा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? चलिए फिर से रन करवाते हैं। मान के चलिए 9 करवाएँगे तो देखिए ये 9 तक ही प्रिंट होगा, जैसे 10 करवा दूँगा तो उसका डबल डिजिट आ जाता है 10 का, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, ठीक है? तो वीएस कोड में भी कर सकते हैं, मेरे पास तो वीएस कोड भी है, ठीक है? यहाँ पर मैंने वीएस कोड रखा हूँ, बहुत सारा मैं एप्लीकेशन में वर्क करता हूँ, इक्लिप्स है मेरे पास, पाइचार्म है मेरे पास, बहुत सारा गूगल कोलैब में भी मैं वर्क करता हूँ, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, चलते हैं फिलहाल अपना जुपिटर पे। सिर्फ बताने का था कि ये कोड किसी भी एप्लीकेशन पे रन करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि मेरा वीएस कोड में रन नहीं कर रहा है, मेरा गूगल कोलैब में रन नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसका पाथ अच्छे से जो है सेट नहीं है, कोड इसीलिए अच्छे से डाउनलोड नहीं किए, मतलब कोड जो है अच्छे से कोड सही है मगर वो रन नहीं कर रहा है क्योंकि उसका पाथ सही नहीं है, ठीक है? इस वजह से रन नहीं करता है। तो चलिए मैं और अच्छा और हाँ, मैं आपके लिए एक टेबल रखा हूँ बना के, ठीक है? ये एक टेबल है, ठीक है? ये ड्राई रन टेबल है, मैंने आपको बताया था कि मैं एक ड्राई रन टेबल के थ्रू आपको बताऊँगा कि कैसे, बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है, ठीक है? कैसे क्या है देखिए, मैंने यहाँ पर देखिए ये जो प्रिंट हो रहा है ना, ये वाला स्पेस है, ठीक है? और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये स्ट्रिंग की तरह ये कैसे प्रिंट कर रहा है, ठीक है? ये n माइनस आई जो है ना, ये देखिए 5 होता है, n का वैल्यू मैंने 5 दिया था, ठीक है? जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे जो है सेम ही है, ठीक है? n का वैल्यू 5 है, ठीक है? और i का वैल्यू 1 है, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। फिर i का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए एक-एक करके ये बढ़ेगा, i का वैल्यू फिर 2 हो जाएगा और ये 5 है, ठीक है? तो 5 और 2 जो है माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 5 जो है फिर 3 से माइनस होगा तो फिर 2 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से ये जो है काम कर रहा है, ठीक है? एक-एक करके माइनस हो रहा है i से, और जितना ये डिजिट है 4 है तो 4 इतना स्पेस ये लेगा, ठीक है? इसी यही सिंपल एक्सप्लेन किया गया है इस कोड के माध्यम से कि सिंपल सा जो है ये एक स्पेस लेगा, ठीक है? ये 4 है तो ये 4 डिजिट इतना स्पेस लेगा, ये 3 है तो 3 डिजिट इतना स्पेस लेगा, ठीक है? इतना देखिए यहाँ पर से जो 4 डिजिट का ले रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर 4 डिजिट इतना जो है यहाँ पे स्पेस ले रहा है, ठीक है? फिर यहाँ 2 है तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या देखिए 3 है तो यानी 3 इतना स्पेस ले रहा है। तो इसी तरीक़ा से जो है ये प्रिंट हो रहा है, कोड इसी तरीक़ा से काम कर रहा है, बहुत सिंपल है, आप खुद भी समझ सकते हो, आप खुद भी ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में 70 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, रिवर्स अलाइन ट्रायंगल करने वाले हैं, ठीक है? तो ये फेज़ का सेकंड है, ठीक है? फेज़ 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और ऑलरेडी हम लोग ये सब सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। आप जाके पुराना वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम कोड भी करेंगे, ड्राई रन प्रोसेस भी देखेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल कोड है, कुछ नहीं करना, बहुत ईज़ी है। चलिए कोड को हम थोड़ा-सा आपको बताते हैं, ठीक है? तो पहले मुझे एक वेरिएबल लेना होगा, n इज़ इक्वल टू मैंने 5 ले लिया हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या है, मुझे फॉर लूप चलाना है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है? मैं रेंज तक चलाऊँगा, मुझे एन तक चाहिए होगा, ठीक है? मैं इंडेंटेशन करेक्ट करता हूँ अपना कॉलन लगा के, ठीक है? आपको पता है कि इंडेंटेशन क्या है, ठीक है? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, चलिए। उसके बाद मुझे क्या है कि मुझे स्पेस प्रिंट करवाना है। मुझे स्पेस कितना प्रिंट करवाना होगा? मुझे स्पेस प्रिंट करवाना इंटू आई इतना तक मुझे जो है स्पेस प्रिंट करवाना है, ठीक है? मुझे स्पेस प्रिंट करवाने के बाद मुझे स्टार प्रिंट करवाना है, ठीक है? तो मुझे स्टार कितना प्रिंट करवाना है? मुझे स्टार करवाना है एन माइनस आई इतना तक मुझे स्टार प्रिंट करवाना है, एन माइनस आई इतना तक मुझे स्टार प्रिंट करवाना। अब मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल कोड है, मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा, आप कुछ नहीं करना है, मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है। मैं एक सिंपल सा इसको स्ट्रिंग की तरह एक प्लस कर दूँगा, देखिए आ जाएगा, ठीक है? स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, मैं इसको सिर्फ प्लस कर रहा हूँ, ठीक है? मैं एक स्पेस लिया हूँ प्लस स्टार लिया हूँ, ठीक है? सिंपल सा देखिए कोड 100% जो है सही है। पहले मैं एक बार रन करवा के मैं दिखा देता हूँ। सॉरी हाँ, गलती से मैंने यहाँ पे इश्यू कर दिया हूँ, मैंने इनटू नहीं किया हूँ, ठीक है? तो देखिए मेरा कोड जो है 100% रन कर गया है, ठीक है? कोड कैसे काम कर रहा है चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं n इज इक्वल टू 5 लिया, एक वेरिएबल लिया हूँ, ठीक है? मैं 4 इन आई एन रेंज से इस 5 जो है इसको मैं चलाया हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे 5 तक चाहिए था, ये 5 तक ही चल रहा है, ठीक है? 5 तक लिए था, उसके बाद मुझे स्पेस प्रिंट करवाना है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये जो है 5 है, ठीक है? ये 1 है, ठीक है? मगर यहाँ से जो 4 डिजिट कम है ना, ये इतना स्पेस ले रहा है। मैंने स्पेस जो है इंटू आई, आई जितना रहेगा उतना मुझे स्पेस चाहिए, आई जितना है, ठीक है? मान के चले यहाँ 5 है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई स्पेस का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे क्या है,
4 है, तो यानी एक स्पेस का जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 है, तो कितना डिजिट खाली हो गया, ठीक है। जितना यहाँ 2 खाली हुआ तो 2 स्पेस है इतना। यहाँ पे 2 है, यानी इसका मतलब इधर 3 खाली है, इधर 1 है, इसका मतलब है कि इधर 4 खाली है, ठीक है। ये कोड काम कर रहा है स्पेस के लिए, ये कोड काम कर रहा है स्टार प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। मैं स्टार प्रिंट करवा रहा हूँ, ब्रैकेट में दे दिया हूँ डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रांग, और ये जो देखिए स्टार इंटू n-1 कर दिया, और मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन में स्टार जो है इंटू कर दिया हूँ आई से, ठीक है। ये स्टार जो है ये इंटू है, ठीक है। ये स्टार ये प्रिंट कर रहा है, और ये स्टार ये इंटू का काम कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। और यहाँ पर ये मैंने स्ट्रिंग नहीं लिया हूँ, ये डायरेक्ट दोनों को जो है प्लस कर दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं स्ट्रिंग लूंगा तो ये डायरेक्ट स्पेस प्लस जो है ना स्टार, ये डायरेक्ट उसी को प्रिंट कर देगा, ये स्टार को फिर प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है आपको कि ये स्पेस जो है कितना लेना है कितना नहीं लेना है, और स्टार कितना प्रिंट करवाना है, ठीक है। आप कोड को खुद से चेक भी कर सकते हैं। चलिए इस कोड को हम थोड़ा सा आपको यूजर इनपुट लेके बताते हैं कि कोड कैसे काम कर रहा है। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। इन इनपुट इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू, ठीक है। वैल्यू ले लिया हूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको सही करता हूँ पहले। मैंने थोड़ा-सा मिस्टेक करने की वजह से मैंने पूरा बैक कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। फिर से इंट लेता हूँ, इनपुट लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इंटर द वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। इंटर द वैल्यू यूज़, ठीक है। चलिए अब कोड को मैं रन करता हूँ। अब मैं देता हूँ 7, तो देखिए कोड जो है 7 तक जो है पूरा एकदम रन कर रहा है, ठीक है। कोड एकदम सेट हो गया है, कोड सिंपल सा है, कोड किसी भी एप्लीकेशन पे काम करेगा, वीएस कोड हो, ऑनलाइन कंपाइलर हो, गूगल कोलैब हो, किसी में पाइचार्म हो, सब में काम करेगा, ठीक है। आप मान के चलिए 10 ले लेते हैं, ये पूरा 10 तक जाएगा, ठीक है। आप मान के चलिए 1000 तक ले लेते हैं, ठीक है। 1000, हाँ 1000 तक ही लेता हूँ। तो देखिए कितना लंबा काम कर रहा है, ठीक है। इसे मैं लेना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया हूँ कि ये काम करेगा, ठीक है। चलिए इसका मैं थोड़ा-सा ड्राई रन प्रोसेस भी बता देता हूँ। कोड एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। मैं एक लूप चला दिया हूँ, ठीक है, और मैंने एक स्पेस के लिए और एक स्टार के लिए एक लॉजिक छोटा-सा लिख दिया हूँ, ठीक है, और उस दोनों को प्रिंट करवा दिया हूँ, और कुछ भी नहीं किया हूँ, बहुत सिंपल है। चलिए मैं थोड़ा-सा इसको दिखाता हूँ, इससे आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे लूप चल रहा है, आई का वैल्यू 5 है करके चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डबल कोटेशन इनटू आई, मुझे स्पेस कितना चाहिए होगा, देखिए ये स्पेस बता रहा है, और ये आपको स्टार बता रहा है, स्टार इनटू n-1, यानी n क्या है 5 है, तो 5 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। जैसे जैसे कम होता जाएगा और ये प्रिंट करता जाएगा, देखिए आउटलाइन में ये ऐसे प्रिंट होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रिवर्स नंबर जो है देखने वाले हैं। डिक्रीजिंग वैल्यू होगा इसमें, ठीक है। तो डिक्रीज करते रहेगा, जैसे कि 5 4 3 2 1 इस तरीका से होगा डिक्रीजिंग। और ये क्वेश्चन सेकंड फेज भी जो है अब खत्म होने वाला है, सिर्फ 3 क्वेश्चन मेरा बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका कोड भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और ड्राई रन टेबल भी देखेंगे, ड्राई रन प्रोसेस भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक कोड है, 2 लाइन का कोड है, तब पर मैं ड्राई रन करके बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपका कमांड जो है ये आपका टोटल 50 क्वेश्चन में पैटर्न का करवाऊंगा, ठीक है, पूरा प्रैक्टिस। और अभी जो है सेकंड फेज चल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। तो इसमें 11 से लेके 20 तक ही क्वेश्चन रहेगा, फिर नेक्स्ट फेज करेंगे, फिर फोर्थ फेज और फिफ्थ फेज में पूरा एकदम पैटर्न का प्रॉब्लम सारा लॉजिक जो है आपका इसमें बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड लिखना 18 नंबर का, ठीक है। तो पहले क्या करना है, मुझे एन वेरिएबल लेना है, एन इज इक्वल टू मैं 5 स्टोर कर लिया, उसके बाद फोर लूप चलाऊंगा, ठीक है। एक इनर लूप एक आउटर लूप चलेगा, तो मैं पहले आउटर लूप चलाऊंगा, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, ठीक है। स्टार्ट मेरा एक नंबर से होगा, ठीक है, यानी 5 से होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 डिक्लेयर कर दिया हूँ, तो 0 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद -1 एक एक जो है डिक्रीमेंट होता होते आगे बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैं कोलोन लगाऊंगा, इंडेंटेशन अपना करेक्ट करूंगा, ठीक है। फिर से फॉर लूप यूज करूंगा, ठीक है। फॉर जे इन रेंज एंड चेंज। उसके बाद मुझे क्या करना, आई कॉमा 0 कॉमा -1। देखिए ये जो मैंने कोड लिखा हूँ आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। पहले आई का रेंज से चलेगा, फिर जे का रेंज से चलेगा। मैं जब क्वेश्चन प्रिंट करवाएंगे तो ये आई से ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब ये जो है क्या करके अच्छे से कोड जो है डिक्रीमेंट होते होते आएगा, ठीक है। पहले मैं कोड को रन करवा लेता हूँ और आपको
अच्छे से बताता हूँ कि कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट जे कॉमा इंड स्पेस के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इज इक्वल टू दे देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे स्पेस देके एंटर करता हूँ और इंडेंटेशन करेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो देखिए मेरा कोड जो है कैसे ये रन कर रहा है, कुछ नहीं किया हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए हम फॉर लूप चलाया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए फॉर लूप चलाया हूँ जे से, ठीक है। एक आई से एक मैंने एक आउटर लूप और एक इनर लूप के लिए यूज किया हूँ, ठीक है। दो फॉर लूप चलाए, उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया हूँ जे को, यहाँ देखिए। फिर स्पेस के लिए मैं सेम लाइन में प्रिंट करवाने के लिए ये इंट दिया हूँ, ठीक है। ये नहीं दूंगा तो स्पेस जो है ये नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्ट प्रिंट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इस कोड बहुत इजी है, इस कोड के काम करते हैं। मैं यूजर इनपुट लेके भी आपको बता देता हूँ कि ये कैसे लिया जाता है, उसके बाद ड्राई रन प्रोसेस भी देखेंगे, ठीक है। तो वो मैं यहाँ करने वाला हूँ, इंट दे देता हूँ, उसके बाद मैं इनपुट दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं दे देता हूँ इंटर द वैल्यू, ठीक है। इंटर इंटर द वैल्यू वैल्यूज, ठीक है। चलिए मैं कोड को रन करता हूँ और यहाँ दे देता हूँ 10। तो देखिए पूरा एकदम 10 तक जो है डिक्रीजिंग करते करते ये हो रहा है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया मेरा क्वेश्चन क्या था। देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, रिवर्स नंबर द ट्रायंगल डिक्रीजिंग द वैल्यू, एक एक करके डिक्रीजिंग करता रहेगा रिवर्स करके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया हूँ यूजर इनपुट कैसे लेना है, ठीक है। और सिंपल मैंने कोड रन करके भी बता दिया हूँ। सिर्फ आउट दो गो देखिए, दो ही सिर्फ मैंने यूज किया हूँ, सिंपल सा कोड है, ठीक है। सिर्फ मैंने एक आउटर लूप और इनर लूप का यूज किया हूँ, ठीक है। और कुछ भी नहीं किया हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगाया, बेसिक लॉजिक है। चलिए मैं ड्राइडन प्रोसेस आपको बताता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। देखिए ये ड्राइडेंट टेबल है, बहुत सिंपल है। आउटर लूप और एक इनर लूप चल रहा है, ठीक है। आउटर लूप जो है आई से चल रहा है, इनर लूप जे से चल रहा है और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। जैसे जैसे एक एक करके ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये प्रिंट होता जाएगा। इसमें आपको कोई खास टेबल की तरह जो है समझ में नहीं आएगा, मगर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोड भी लिखा हूँ, ठीक है। मगर 80% आपको टेबल से ही समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे कोड भी लिखा हूँ, तो आपको यहाँ पर देखिए स्टेप 1 में क्या हो रहा है, आई इज इक्वल टू 5। उसके बाद देखिए इनर लूप चलेगा जे, तो देखिए 5 4 3 2 1 जो है ये प्रिंट कर रहा है। तो आउटपुट पहला लाइन में क्या आएगा, 5 4 3 2 1, ठीक है। फिर स्टेप 2 में आएगा, स्टेप 2 में जो i इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 4 3 इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मैंने n इज इक्वल टू 5 लिया हूँ, ठीक है। तो पहला जो वैल्यू है वो 5 रहेगा, ठीक है। और ये जो है 0 दिया हूँ, यानी 5 से जो है ये 0 तक जाएगा और ये डिक्रीमेंट -1 होते होते जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर 5 आ रहा है i इज इक्वल टू, फिर i इज इक्वल टू 4 आ रहा है, i इज इक्वल टू 3 आ रहा है, क्योंकि मैंने ये डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 4 आ रहा है, इनर लूप चलेगा, फिर J 4 3 2 1 ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्योंकि मैं i को ही प्रिंट करवा रहा हूँ ना वहां पे, उसीलिए i। फिर देखिए स्टेप 3 में i इज इक्वल टू 3 होगा, इनर लूप J 3 2 1 ये प्रिंट हो गया। स्टेप 4 i इज इक्वल टू 2, इनर लूप 2 और 1 को प्रिंट कर देगा, आउटपुट 2 और 1। स्टेप 5 i इज इक्वल टू 1, इनर लूप J 1 प्रिंट कर देगा। अब देखिए कि कोई भी नहीं है तो लूप से बाहर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें ज्यादा लॉजिक भी नहीं लगाना। और ये कोड जो है मेरा हर एप्लीकेशन पे रन करेगा, ठीक है। आप चाहते हैं तो ऑनलाइन कंपाइलर में भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कोड 100% सही है, ठीक है। ये वीएस कोड में भी काम करेगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है कि कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं 23 देता हूँ और देखिए ये 23 तक मेरा जो कोड है ये पूरा रन कर रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, हर जगह मेरा कोड काम करेगा, कोड 100% सही है, ठीक है। हो सकता है कि आप में रन नहीं कर रहा हो, तो हो सकता है पाथ का इशू हो, किसी भी चीज का डाउनलोडिंग अच्छे से प्रोसेस नहीं हुआ होगा। तो मगर मेरा कोड सही है 100%, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कंटिन्यू नंबर की तरफ जो है हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले। ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में स्टार की तरफ से हम सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप बनाने से पहले मैं बोलूंगा कि 3 4 5 ये सब जो क्वेश्चन है पहले इसे जाके सॉल्व करिए, इसे जाके पहले समझिए, तब उसके बाद वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए कोड को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, n इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। इसका मतलब है नंबर का वैल्यू में 1 असाइन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फोर लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 + 1 तक ये जाएगा, ठीक है। लूप काम करेगा। उसके बाद क्या हो रहा है, सेकंड लाइन में मैं प्रिंट करवा रहा हूँ स्पेस,
तो मुझे कितना स्पेस करवाना है प्रिंट, मैंने ऑलरेडी उसका लॉजिक लिख दिया, n माइनस आई इंटू टू इतना मुझे स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद क्या है, प्रिंट इंक्रीज नंबर, यहाँ पर क्या है कि मुझे नंबर चाहिए, इसीलिए स्टार तो चाहिए नहीं, तो मैंने यहाँ पर इसी तरीका का लॉजिक बना दिया, फॉर जे इन रेंज आई प्रिंट नम इन, यहाँ पर देखिए, और n प्लस इज इक्वल टू मैंने 1 कर दिया है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद क्या है, डिक्रीजिंग नंबर करना होगा फिर से, क्योंकि घटाना भी है। तो यहाँ पर देखिए टेम्प इज इक्वल टू नम माइनस टू किया हूँ, फोर जे इन रेंज आई माइनस वन प्रिंट टेम्प इन, उसके बाद देखिए टेम्प माइनस इज इक्वल टू वन किया हूँ, ठीक है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है होगा, क्योंकि पिछले वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सेमी सेमी क्वेश्चन को मैं बार बार एक्सप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब आप पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको ये बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा, मैं सिर्फ कोड बता रहा हूँ और इसको रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। देखिए और मैं इसे रन करवाता हूँ तो बहुत सिंपल सा है, ये रन भी कर गया है, ठीक है। देखिए कोड कैसे काम कर रहा है, 1 2 3, फिर यहाँ देखिए 4 5 6 5 4 7 8 9 10 9 8 7, ठीक है। आप इस तरीका से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्योंकि मैंने इस पार्ट में जो है, मैंने सिर्फ इस पार्ट में, सॉरी आप यहाँ पर देखिए ये लंबा जो है ना वो 1 3 6 10 जो है ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। आप और यहाँ से देखिए फिर ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। ये समझ लीजिए कि एक ये ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। आप इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया हूँ इस सब क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने 3 4 5 जो है ये सब आप सॉल्व करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कैसे सॉल्व किया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने उसीलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ इस वीडियो में, और मैं आपको एक ड्राई रन टेबल दे देता हूँ, ठीक है। इससे भी आप खुद समझिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 20 25 क्वेश्चन जो है बता चुका हूँ, तो एक एक करके ड्राई रन भी बता चुका हूँ, तो खुद से आप कोशिश करिए समझने के लिए, ठीक है। मैं सारे कोड दूंगा, बताऊंगा, रन करके दिखा दूंगा, ठीक है। इस और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको साफ पता चल जाएगा, मैंने टेबल की फॉर्मेट में बताया, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ देखिए ये स्पेस के लिए है, इंक्रीजिंग लूप है, मैंने ऑलरेडी लिख के रख दिया हूँ, कौन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रिंटेड इंक्रीजिंग जे डिक्रीजिंग लूप प्रिंटेड डिक्रीजिंग लाइन आउटपुट न्यू आफ्टर लाइन, यहाँ बहुत सिंपल से मैंने बता दिया, आप खुद से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये भी दे दिया हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी करता हूँ, ठीक है, और आपको बता देता हूँ कि यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार इस पे ट्राई कर देता हूँ यूजर इनपुट का, ठीक है। इंट इनपुट, ठीक है। उसके बाद इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू। चलिए कोड को मैं रन करता हूँ और देता हूँ 6। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 7 तक ठीक रन किया है, उसके बाद क्या है कि दो दो डिजिट आ गया है, ठीक है। दो दो डिजिट आने की वजह से ये साइज जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। क्योंकि दो दो डिजिट, पहले एक डिजिट था, यहाँ पे दो दो है, तो साइज को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम 5 देते हैं, तब पर भी नहीं, 5 नहीं 4 देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे रन कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर 10 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा चल जाएगा, क्योंकि जहाँ से डबल डिजिट आ रहा है वहां से थोड़ा शेप जो है चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ, ठीक है। इसको मैं रन भी कर दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा कोड है, ठीक है। खुद से समझने की कोशिश करिए, मैंने यहाँ पे कमेंट करके भी लिख दिया हूँ कि क्या काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट करके बता भी दिया हूँ, आप इससे भी समझ सकते हैं। मैं ऑलरेडी, आपको ये कोड समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप जो है पिछले वीडियो जो है आप नहीं देखे हैं, ठीक है। पहले जाके वो सारे वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से मैंने लॉजिक को समझाया है, बहुत अच्छे से ड्राई रन प्रोसेस भी बताया, टेबल के फॉर्मेट में बताया, जाके पहले देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद इधर आप सॉल्व करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा धीरे धीरे मैं टफ करूंगा, क्योंकि मुझे 50 क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट 10 जो है ये बेसिक है, ठीक है, पूरा बेसिक है। फिर उसके बाद क्या है कि मैं थोड़ा सा इसे हल्का टफ करूंगा, ये जो है। और मेरा 3 फेज बचा हुआ, ये फेज 1 और फेज 2 का जो है क्वेश्चन है, ठीक है। फेज 3 फेज 4 और फेज 5 जो है ऑलरेडी मैंने रोड मैप मैंने बताया था, तो आप उसमें से भी जाके क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कोड को रन कर दिया हूँ, और आपको टेबल देखना है तो खुद से जाके समझने की ट्राई करने की देखिए, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं एक सेम ही वीडियो को कितनी बार बताऊंगा, ठीक है। इसीलिए आप खुद से भी समझने की कोशिश करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है।
तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। कोड भी करेंगे, ड्राई रन प्रोसेस भी देखेंगे और टेबल फॉर्मेट के भी थ्रू समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये पेज का सेकंड नंबर है, यानी हम पैटर्न का 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। टारगेट है 50 क्वेश्चन का, ठीक है। 50 क्वेश्चन करने के बाद हम डीएसए में मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो पहले लॉजिक बिल्ड करने के लिए मुझे 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, तब लॉजिक बहुत अच्छे से आपका बिल्ड हो जाएगा, तब आप डीएसए के लिए पूरा रेडी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिकल क्वेश्चन है, डायमंड शेप में बनाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि किस किस कंपनी में आपको ये पूछा जाएगा। ये नॉर्मल समझ लीजिए कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन जितने भी होते हैं बहुत टफ टफ होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व करके रखा हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने कोड को बहुत अच्छे से लिखा हूँ ये, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि ये काम क्या करता है, ठीक है। ये अपर हाफ का कोड है और ये जो है ये लोअर हाफ का कोड है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे साइड में कोड का ड्राई रन प्रोसेस भी बहुत अच्छे से रखा हूँ, ठीक है, जिससे कि मैं आपको बता सकूं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो है टेबल फॉर्मेट में भी बताने के लिए रखा हूँ, ठीक है। तो वो दोनों तरीका से समझने वाले हैं। ये है अपर का, लोअर का, ठीक है। दोनों को बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए पहले कोड पहले देख लेते हैं, ठीक है। मैंने n इज इक्वल टू 5 लिया हूँ, ठीक है। ये अपर जो है डायमंड का मैंने यहाँ पर जो कोड को कमेंट कर दिया हूँ, ठीक है। मैंने 4 i इन रेंज n प्लस वन कर दिया हूँ, ठीक है। वन से स्टार्ट होगा n प्लस वन, ठीक है। और ये कोड जो मैंने लिखा है ना, ये स्पेस के लिए है, ठीक है। तो देखिए प्रिंट लीडिंग स्पेस, मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन जो भी किए होंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप नहीं देखें तो जाके सारे क्वेश्चन का वीडियो देखिए, समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब आइए, क्योंकि एक एक करके हम जो है मेरा क्वेश्चन थोड़ा टफ होता जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है मैं समझा दे रहा हूँ कि ये सब कैसे किया है। ऑलरेडी आप ये सब बनाए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वाला कोड जो है क्या काम कर रहा है, स्पेस के लिए काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं n माइनस आई से डेक स्पेस को इंटू करवा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ देखिए ये काम क्या कर रहा है, फॉर जे इन रेंज 1i+1 जो है ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये डिक्रीज के लिए मैंने ये कोड लिखा हूँ, ठीक है। और जे इन रेंज आई से शुरू होगा, -1 0 तक जाएगा, -1 डिक्रीमेंट करते करते आगे बढ़ेगा। फिर मैंने प्रिंट करवा दिया हूँ, ठीक है। तो पहले इसको मैं रन करता हूँ और ऑलरेडी जो है आपने थंबनेल में जब देखा होगा तो किस तरीका का मेरा आउटपुट दिखता है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ जो अपर हाफ है ना, यहाँ देखिए अपर हाफ है, ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। कुछ नहीं है, ये लोअर हाफ और अपर हाफ है, सेम ही कोड है, ठीक है। पहले देखिए जब अपर हाफ का जब प्रिंट करवाएंगे तो ये एक पैलिड्रोम की तरह, जब आप पैलिड्रोम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना तो कुछ टाइप इस टाइप का भी दिख रहा होगा, 1 2 1 1 2 3 1, ये सब पैलिड्रोम जैसा ये डायमंड शेप में जो है एक नंबर के थ्रू ये प्रिंट हो रहा है। क्योंकि इससे पिछले जब क्वेश्चन कर रहे थे तो डायमंड में हम लोग हाफ डायमंड, फुल डायमंड, स्टार में प्रिंट कर रहे थे, मगर यहाँ पर क्या है, ये लॉजिक जो ऐसा मैंने रेडी किया कि पैलिड्रोम भी है और ये डायमंड शेप में भी बनेगा, ठीक है। और देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है, सारे कोड जैसे ये रन किया है ना, सारा का सारा यहाँ पे सेम ही है, ठीक है। पहले मैं कोड को समझा देता हूँ। सिर्फ मैंने फर्स्ट लाइन को चेंज करना है, बाकी और कोई लाइन को चेंज नहीं करना है, ठीक है। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले समझा देता, फॉर आई इन रेंज n-1, ठीक है। उसके बाद 0 तक जाएगा और 1 करके डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। ये जो कोड लिखा हूँ मैंने ये स्पेस के लिए लिखा हूँ, ठीक है। आप पिछले का वीडियो देखे हो तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। फॉर जे इन रेंज ये इंक्रीज करने के लिए है और ये जो कोड है फॉर जे इन रेंज ये डिक्रीजिंग करने के लिए। पहले मैं इसको पहले रन करवाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये और ये जो है दोनों ये एक डायमंड की तरफ है, दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ। तो देखिए पहले मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा, मैं पहले आप देखिए, ठीक है। मैं इसी को कॉपी किया और फिर इसी कोड को मैं दोबारा कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। इस कोड को मैं दोबारा एक कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। इसी कोड को मैंने दोबारा कर दिया हूँ क्योंकि कुछ नहीं करना, मेरे को थोड़ा सा कोड को चेंज करना है। मेरे को फर्स्ट लाइन जो है सिर्फ इसको चेंज करना है। देखिए यहाँ पर जो मेरा कोड है ना, सिर्फ इस लाइन को मेरे को चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। मेरे को क्या है, यहाँ पर n-1 चाहिए, ठीक है। और जो यहाँ पर क्या है, मुझे 0 देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मुझे -1 करना है, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं जरा कोड को रन करता हूँ तो देखिए सेम ही कोड है। मैंने सिर्फ क्या किया हूँ,
मैंने यहाँ तक ये कोड प्रिंट होने के बाद जो है, यहाँ पर देखिए मैंने इस कोड को क्या किया हूँ, इंस्ट्रक्शन दे दिया हूँ कि इसको रिवर्स प्रिंट कर दे। जो भी ये कोड प्रिंट हुआ था, ठीक है, उसको ये n-1 से शुरू करेगा और -1 डिक्रीमेंट करते करते जाएगा और 0 पे जाके ये रुक जाएगा। मैंने सिर्फ इस लाइन का कोड को चेंज कर दिया, बाकी सारा जो है कोड सेम है, ठीक है। बहुत सिंपल है और आप चाहे तो यूजर इनपुट भी ले सकते हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं अलग से बताता हूँ कि क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी हैं सारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं अलग तरीके से बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं कंट्रोल और से कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट और यहाँ पे आता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यूजर इनपुट लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ इंट इनपुट इनपुट इंटर द वैल्यू इंटर द वैल्यू। अब मैं कोड को रन करता हूँ और 12 देता हूँ, तो देखिए ये कोड जो है पूरा, सॉरी, हाँ क्या इसलिए यहाँ पर डबल आ गया है, सॉरी गलती से मैंने, क्योंकि डबल डिजिट पे आ गया है इसीलिए यहाँ पे नीचे प्रिंट हो गया है, सॉरी मैंने गलती से बहुत ज्यादा नंबर दे दिया हूँ। मैं 5 देता हूँ, तो देखिए कोड सही आ रहा है, क्योंकि डबल डिजिट पे आने के बाद कोड जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप मान के चलिए 1 डिजिट पे है तो 1 ही लेगा, मगर जब 10 आता है तो 10 2 डिजिट का नंबर बन जाता है, तो आगे पीछे जो है चेंज हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने सिर्फ यूजर इनपुट लगाने का आपको बता दिया हूँ कि कैसे आपको लगाना है, कोड बता दिया हूँ कैसे करना है। चलिए अब थोड़ा सा ड्राई रन प्रोसेस पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा है। पहला प्रिंट क्या हो रहा है, देखिए पहला यहाँ पर देखिए पहला प्रिंट 1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 to 1 हो रहा है। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं, देखिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लूप इटरेशन i इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहला क्या होगा, 1 होने के बाद स्पेस लेगा 5 माइनस 1, ये 5 जो है यहाँ पर आइए पहले n मैंने क्या दिया था, यहाँ पे 5 दिया हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने n इज इक्वल टू 5 दिया हूँ, ठीक है। ये 5 जो दिया हूँ ये n है, यहाँ पर देखिए ये 5 जो है n है और 5 मैंने दिया है, तो यानी ये 5 माइनस 1 होगा, यानी n माइनस 1 भी सेम ही काम करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 4 स्पेस लेगा, ठीक है, 4 स्पेस शो कर रहा है। उसके बाद सेकंड लाइन में आते हैं, पहला लाइन स्पेस प्रिंट करवाएगा, दूसरा लाइन जो है इंक्रीज करेगा और यहाँ पर जो है डिक्रीज करेगा, ठीक है। फॉर लूप जो है इटरेशन आई में ये करेगा, ठीक है। पहला जब स्पेस का ये कोड प्रिंट होगा, ठीक है, उसके बाद क्या है, नंबर इंक्रीज करेगा j इज इक्वल टू 1 प्रिंट 1 और नंबर डिक्रीज कर देगा सिंस i माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका आउटपुट जो है 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा में आते हैं, ठीक है। लूप इटरेशन होगा i इज इक्वल टू 2 रहेगा, यहाँ पर 1 है तो फिर नेक्स्ट होके बढ़ेगा। स्पेस जो है 3 स्पेस रहेगा, इंक्रीज जो होगा 1 और 2, यहाँ पर देखिए सिर्फ इंक्रीज जो था ये सिर्फ 1 हो रहा था और यहाँ पे 1 2 हो रहा था और डिक्रीज सिर्फ 1 हो रहा था। यहाँ पर आइए थे, पहले देखिए कोड को देखिए, पहले क्या है कि अब 1 to 1 आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए आउटपुट क्या है, 1 to 1 है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि इंक्रीज हो गया 1 और 2 और लास्ट में आ गया डिक्रीज का, ठीक है। फिर सेकंड में आते हैं, लूप इटरेशन i इज इक्वल टू 3 हो गया, स्पेस के लिए 2 स्पेस रहेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग 1 to 3 होगा और डिक्रीजिंग 2 1 होगा, तो देखिए कोड जो है 1 to 3 2 1 हो रहा है। यहाँ पर आके देखिए कोड दिखेगा आपको 1 2 3 2 1, ठीक है, दिख रहा है ना, कोड सेम ही है, बहुत सेम है और इसमें भी वही हो रहा है। लूप इटरेशन यहाँ पर i इज इक्वल टू 3 हो गया तो फिर एक बढ़ के i इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, फिर स्पेस 1 रहेगा, ठीक है। इंक्रीज 1 2 3 4 होगा, डिक्रीज 3 2 1 होगा, पूरा आउटपुट जो है 1 2 3 4 तक जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 उसके बाद 3 2 1, देखिए 3 2 1, ठीक है। अब आते हैं लूप इटरेशन i इज इक्वल टू 5 हो गया, इसमें क्या होगा, नो स्पेस रहेगा, इंक्रीज जो है 1 2 3 4 5 रहेगा और डिक्रीज जो होगा 4 3 2 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट क्या आ गया, 1 2 3 4 5 और 4 3 1। तो यहाँ पर जो है ये खत्म हो गया है मेरा ये वाला, देखिए यहाँ पर जो है ये कोड मेरा खत्म हो चुका है, ठीक है। देखिए मेरा जो ये है, ये अपर का जो है खत्म हो चुका है, अब लोअर का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 तक गया था, ठीक है। अब वहां से जो है बैक नीचे की तरफ जो है आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी लोअर केस जो है हाफ डायमंड का अब यहाँ का लॉजिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मैंने बताया था, मैंने सिर्फ इसी कोड को चेंज किया था। फॉर आई इन रेंज n माइनस 1 0 तक जाएगा और n माइनस 1 जो है इंक्रीज, सॉरी, ये डिक्रीमेंट करते करते जाएगा, ठीक है। ये -1 जो है ये डिक्रीमेंट करते करते जाएगा।
आई थिंक हमको लग रहा है कि मैंने किसी में इंक्रीज बोल दिया होगा, तो शायद गलत है, मैंने गलती से बोल दिया होगा। मगर हमको याद है कि मैंने आज तक कभी नहीं बोला हूँ, क्योंकि माइनस जब भी होता है तो ये डिक्रीज होता है और प्लस होता है तो ये इंक्रीज करता है। ठीक है, मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ पाइथन के क्लासेस में। फिर यहाँ देखिए लूप इटरेशन आई इज इक्वल टू 4 होगा, स्पेस 1 हो जाएगा, इंक्रीज 1 2 3 4 होगा और डिक्रीजिंग 3 2 1 होगा। तो आउटपुट देखिए 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 3 2 1। आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा चलाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में इतना जल्दी नहीं आने वाला है। ठीक है, जब मैं भी पढ़ रहा था मुझे 10 बार से भी ज्यादा वीडियो को देखना पड़ता था, उससे ज्यादा पढ़ना पड़ता था, 20 30 बार तो प्रैक्टिस करना पड़ता था, तब मैं एग्जाम में लिख पाता था। ठीक है, यहाँ देखिए लूप इटरेशन आई इज इक्वल टू 3, स्पेस जो है 2 रहेगा। ठीक है, इंक्रीज इंक्रीज जो 1 2 3 होगा, डिक्रीज होगा 2 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट दिख रहा है, एक एक करके एक एक लाइन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये लूप काम कर रहा है। देखिए लूप इटरेशन आई इज इक्वल टू 2 होगा, फिर स्पेस 3 रहेगा, इंक्रीज 1 2 और डिक्रीज, और इसको ये प्रिंट करते चला जाएगा 1 2 1 होगा। फिर देखिए लूप इटरेशन 1 होगा, स्पेस 4 रहेगा, इंक्रीजिंग 1 रहेगा, डिक्रीजिंग नन रहेगा और प्रिंट ये 1 रहेगा। पूरा आउटपुट आपको यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए कि टेबल के थ्रू भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया हूँ, बहुत इजी है। ठीक है, तो कुछ नहीं किया हूँ मैंने, आई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये स्पेस कितना चाहिए होगा, ठीक है, इंक्रीज कितना चाहिए है मुझे, डिक्रीज कितना करना है, और यहाँ आउटपुट आपको आंखों से दिख रहा है कि आउटपुट कैसा है। ये देखिए पहले आउटपुट देखिए, ठीक है, फिर देखिए ये दोनों को मर्ज कर देंगे तो एक डायमंड शेप में आ जाएगा। कुछ नहीं किया हूँ, सेमी कोड को पेस्ट करके मैंने यहाँ पर रिवर्स कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट में जो भी है मैं सिर्फ माइनस कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेम ही है, यहाँ स्पेस के लिए है, ये इंक्रीज के लिए, ये डिक्रीज के लिए, और आउटपुट आपको साफ दिख रहा है। मुझे इतना स्पेस चाहिए था 1 से, तो मैं 1 से इंटू करवा रहा हूँ, 2 चाहिए तो 2 से इंटू करवा रहा हूँ, 3 चाहिए 3 से इंटू करवा रहा हूँ, 4 चाहिए तो 4 से इंटू करवा रहा हूँ मैं। आप खुद से समझने की कोशिश करिए, मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा टफ है, इजी नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। आप वीडियो को 2 3 बार देखें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक लगाया हूं मैं, कोड भी बहुत सिंपल है। जब आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चन से मैंने ये बनाया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने नंबर से, मैंने स्टार से प्रिंट करवाया हूँ, मैं यहाँ पे सारे कोड जो है सेम ही है, सिर्फ नंबर से मैं प्रिंट करवाया हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।